बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। मेरठ के दिग्गज, उत्तर भारत के दिग्गज सर्जन डॉक्टर से आप उनकी बातें सुन सकें और बिना फीस से रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे जो देखने में तो बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। खांसी, जुकाम, बलगम, और मौसम अब तेजी से बदलेगा क्योंकि अब गर्मी आएगी, फिर सर्दी जा रही है, तो ऐसे में मौसम के बदलने में खांसी जुकाम का मौसम हो जाता है। ऐसे में हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर आशु मित्तल जी मेरठ के जाने माने दिग्गज सर्जन हैं। प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कैसे करेंगे कि मौसम बदलते मौसम में आदमी कैसे ध्यान रखे, पोल्यूशन को लेकर कैसे कंट्रोल करे, मास्क लगाए, क्या करे? देखिए, कुछ लोगों को ना एलर्जिक राइनाइटिस होती है, वैसे मुझे भी थी, बचपन से मुझे एलर्जिक राइनाइटिस थी। क्या है, पहले जमाने में जो हमारे बिस्तर हुआ करते थे, मैट्रेस, वो धुन दिया करते थे, हर वर्ष कॉटन से धुलते थे। तो नई कॉटन लगती थी, नया बिस्तर होता था, जब हम पुअर होते थे। अब हम रिच हो गए, अब नया हर वर्ष चेंज नहीं करते। उसमें 1/3 तो उनकी डेड बॉडीज होती है और उनसे हमें एलर्जी होती है। ये ही हमारे एलर्जिक राइनाइटिस का कारण है। ओह माय गॉड। तो लोग उसी पिलो में, जो 10 वर्ष पुराना पिलो है, 5 वर्ष पुराना पिलो है, उसी मैट्रेस में धूप दिखाते हैं उन्हें। नमस्कार रोजाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार छोटे छोटे बीमारियों से लेकर हम बड़े बड़े बीमारियों की बात करते हैं, ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल में मेरठ के दिग्गज, उत्तर भारत के दिग्गज सर्जन डॉक्टर से आप उनकी बातें सुन सकें और बिना फीस के। सबसे बड़ी बात है क्या है कि आपके बेहतरी के लिए, क्योंकि आप रोजाना खबर के पाठक हैं, तो आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लगातार कई मुद्दों पे हम बात करते रहे हैं और अभी हम बात करेंगे जो देखने में तो बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। खांसी, जुकाम, बलगम, और मौसम अब तेजी से बदलेगा क्योंकि अब गर्मी आएगी, फिर सर्दी जा रही है, तो ऐसे में मौसम के बदलने में खांसी जुकाम का मौसम हो जाता है। ऐसे में हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर आशु मित्तल जी मेरठ के जाने माने दिग्गज सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। मौसम में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में खांसी, जुकाम, बलगम, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कैसे करेंगे कि मौसम बदलते मौसम में आदमी कैसे ध्यान रखे, पोल्यूशन को लेकर कैसे कंट्रोल करे, मास्क लगाए, क्या करे? देखिए, कुछ लोगों को ना एलर्जिक राइनाइटिस होती है, वैसे मुझे भी थी, बचपन से मुझे एलर्जिक राइनाइटिस थी। जुकाम रहता था, 12 महीने जुकाम रहता था, ठीक ही नहीं होता था। इसमें मैंने बड़ा स्टडी किया, बहुत सारी चीजें करी, नहीं ठीक हुआ। फिर अल्टीमेटली मैं आपको अपना बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करा मैंने। तो मुझे जैसे जुकाम रहता था तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, जैसे रात में ब्रश करना शुरू कर दिया, उससे मेरा काफी ठीक हुआ। नेती करी मैंने, और नेती पॉट अमेरिका से मंगाया। हमारा नेती अमेरिका में पेटेंट हुआ है। कोई मेहता डॉक्टर है वहां पे गुजरात का, उसने अमेरिका में पेटेंट कर रखा है, वहां से नेती पॉट मंगवा के नेती करता था मैं, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। फिर इसका मैंने रोग का जड़ ढूंढा, कैसे रोग का जड़। रोग का जड़ क्या है, पहले जमाने में जो हमारे बिस्तर हुआ करते थे, मैट्रेस, वो धुन दिया करते थे, हर वर्ष कॉटन से धुलते थे। तो नई कॉटन लगती थी, नया बिस्तर होता था, जब हम पुअर होते थे। अब हम रिच हो गए, अब नया हर वर्ष चेंज नहीं करते, 10-10 वर्ष पुराना मैट्रेस है। अब उस 10 वर्ष पुराने मैट्रेस में टिक्स एंड माइट्स आपके डैंड्रफ के कारण जीते रहे, और 10 वर्ष तक उसमें 1/3 तो उनकी डेड बॉडीज होती है और उनसे हमें एलर्जी होती है। ये ही हमारे एलर्जिक राइनाइटिस का कारण है। ओह माय गॉड। तो लोग उसी पिलो में, जो 10 वर्ष पुराना पिलो है, 5 वर्ष पुराना पिलो है, उसी मैट्रेस में धूप दिखाते हैं उन्हें, उसी में गीला हो रहा है, उसी में आपका टिक्स माइट्स पड़े हैं, और रात में बाहर आते हैं, आपकी नाक को इरिटेट करते हैं, उनकी स्मेल आती है डेड बॉडीज की, उनकी फीसिस टट्टी भी उसी में होती है, वो भी आप सूंघ रहे हैं, इसी से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है। इसीलिए मुझे भी थी, हम भी वही थे कि बचपन में हम माता पिता के टाइम में हर बार नया धुन देते, रुई धुनने वाला आता था, नए मैट्रेस बनते थे, नए लिहाफ बनते थे, नए पिलो बनते थे, वो समाप्त हो गया। देखिए, जब हम निर्धन थे, हमारी नॉलेज कितनी थी, हमारे पूर्वजों को कितनी नॉलेज थी, हमें साइंस बढ़ते बढ़ते नॉलेज समाप्त हो गई। अब ब्लैंकेट का जमाना आ गया। हम तो वही ब्लैंकेट का जमाना, 10 वर्ष से वही ब्लैंकेट चल रहा है, ब्लैंकेट चल रहा है। तो अब पेट्रोल का बना होता है वो। अब अमेरिका को पता था, वो लोग तो बदल देते हैं, उनके पास पैसे हैं, वो बदल देंगे। हमारे तो अब मुझे पता चल गया, तब भी लोग, जैसे पता चल जाता तब भी नहीं बदल पाते। तो इसका ये है, या तो आप धूप दिखाएं, अब 1-2 वर्ष पुराना है तो अब हर महीने धूप दिखाएं उसको, 2-3 दिन। स्टीम प्रेस भी करते हैं, स्टीमिंग से मर जाएंगे वो, हालांकि मर जाएंगे ना, अंदर ही रहेंगे, तो इसलिए बदलना भी जरूरी है। तो 1-2 वर्ष तक तो चाहिए, 2-4 वर्ष तो चल जाएगा, इसके बाद तो फिर आपको दिक्कत करेगा वो। फिर मैंने अमेरिका से एलर्जन शीट्स भी मंगाई, वो शीट चढ़ा देते हैं, पिलो पे भी चढ़ा देते हैं और मैट्रेस पे भी चढ़ा देते हैं, जिससे टिकमाइट वापस बाहर नहीं निकल सकता उससे। वो भी लगवाया मैंने अमेरिका से मंगवा के, लेकिन उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ।
सारे कारपेट हटा दिए मैंने, घर के पर्दे वर्दे सब बदलवा दिए, सब कुछ करवा दिया, पर्दे हटा दिए, धूप आने लगी, उससे भी थोड़ा थोड़ा लाभ हुआ, अधिक लाभ हुआ नहीं। फिर मैंने ऐसे ही करता रहा, ब्रशिंग से थोड़ा फायदा, नीति से फायदा। अल्टीमेटली मैंने कहा लाभ तो हो नहीं रहा। मैं विदेश गया तो देखा वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 5 स्टार होटल गया वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कहा ये क्या कारण है? पोल्यूशन की वजह तो नहीं रहा? तो मुझे समझ में आई पॉल्यूशन की वजह से। तो मैंने एक हैपा एयर प्योरीफायर लगाया। अच्छा। तो हैपा एयर प्योरीफायर लगाया, जिस दिन लगाया उस दिन से मुझे जुकाम खत्म हो गया। वरना उससे पहले मैंने सीटी स्कैन कराया, मेरे सारे साइनस बंद आए थे, सारे सफेद हो गए थे अंदर के साइनस, जितने एयर होते हैं। डॉक्टर ने भी कहा भी ऑपरेशन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। मैंने कहा ऑपरेशन तो नहीं करा रहा हूँ, दवाई से चला रहा था काम। और जब से मैंने हैपा एयर प्योरीफायर लगाया, मेरा जुकाम भी सही हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर मैंने सीटी स्कैन 2-3 वर्ष बाद कराया, मेरे फिर से साइनस काले हो गए, फिर से पहले की तरह जैसे भगवान ने दिए थे, फिर से ठीक हो गए। तो पॉल्यूशन है इसकी जड़ जो हम समझ नहीं सकते। इसी की जड़, पॉल्यूशन की जड़ एस्मा भी है। तो एस्मा में भी आपको 3-4 काम करने ऐसे, जैसे ओम, हमारे यहाँ ओम जो बोलना होता है, ऐसे ही नहीं है कि ओम बोल दिया। ओम बोलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, ओम बोलने से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। तो एस्मा में बहुत लाभ करता है। ऐसी प्राणायाम करना है आपको, एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है। ये भी 108 बार करना है आपको, इससे भी बड़ा लाभ है। ओम भी 108 बार करना है, इससे कम नहीं। फिर भ्रामरी होती है, कान, आर, आंख, नाक ऐसे बंद करके फिर आपको ओम बोलना, लंबा ओम 108 बार बोलना। तो हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाए थे ये सब चीजें कि आपके सांस के लिए बहुत ठीक रहेंगे, एस्थमा भी नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेंगे। हमने ये सब छोड़ दिया, इसलिए हमें एस्थमा आ गया। फिर क्योंकि जड़ एस्मा की पॉल्यूशन ही है, तो इसलिए हैपा एयर प्योरीफायर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। वो लगा देंगे, आपका एस्मा काफी कुछ ठीक हो जाएगा। तो खांसी जुकाम और जिस तरह से एलर्जी की प्रॉब्लम है, इसको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का भी एक बड़ा जगह। तो आदमी क्या करे भाई, भारत और खासकर दिल्ली में तो पॉल्यूशन है, मेरठ में पॉल्यूशन है। इसलिए तो दिल्ली के लोग भाग रहे हैं, कोई ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इतना पॉल्यूशन है एनसीआर में, तो इतना पॉल्यूशन है। 4 कारण होते हैं पॉल्यूशन के। एक तो गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री का धुआं हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, इसके कारण हो गया, इसके कारण। और जो पराली जला रहे हैं वो हालांकि उसी टाइम होता है नवंबर दिसंबर में, लेकिन पॉल्यूशन आज भी है। तो ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण एनसीआर में सबसे ज्यादा है। एयर प्यूरिफायर कुछ करिए, मास्क लगा के चले। नहीं, मास्क आपको ज्यादा लाभ नहीं करेगा। मास्क से क्या होता है कि जो आपका मास्क है, आप पुराना नहीं, नया तो रोज यूज नहीं करते, नया भी करें, उसमें जर्म्स आ जाएंगे, वो भी आपको दुखी करेगा। तो आप कोई भी चीज नॉन प्राकृतिक लगाएंगे तो दिक्कत करेगी। आपको तो ओम प्राणायाम भ्रामरी करनी है, हैपा एयर प्योरीफायर लगाना है, और नहीं तो ऐसी जगह रहना है जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो। वो हो नहीं सकता। हैदराबाद में देखो 50 पॉल्यूशन है, 50 AQI है बस। हमारे यहाँ 400 AQI है, बेंगलोर में 80 AQI है। हैदराबाद में ऐसा क्यों है? हैदराबाद तो मेट्रो का ऐसा है ना कि वो हैदराबाद से भी ना, हैदराबाद में भी नहीं, हैदराबाद से दूर रहने लगे लोग। तो मेरठ का 300 है, कभी 350 आ जाता है। दूर रहो, आप सिटी से दूर रहो, आपको पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। खेतों के बीच में रहो, आप क्यों रहते हो? हाँ, अमेरिका में यही तो है, जितने धनी हो जाते हैं उतना सैन फ्रांसिस्को से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। जंगल में खेत घर बना रखे हैं, 5-5 हजार गज के घर हैं। तो दूर तक कोई जनसंख्या ही नहीं है, आबादी नहीं है, न गाड़ी है कुछ दूर से, आबादी भी कम है, तो पॉल्यूशन भी, हाँ आबादी भी कम। कुल मिला के यह है कि पॉल्यूशन पे आप रोकथाम करें, अपने आप को पॉल्यूशन फ्री बनाएं, जैसे भी बनाएं आप। बेहतर भ्रामरी और जिस तरह योगा की बात हो रही है, अनुलोम विलोम, योगा, भ्रामरी सब करें। और भ्रामरी से कम 4 गुना नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है भ्रामरी में, और ये आपको कोरोना में भी मदद करता है। कोरोना का ट्रीटमेंट भी यही था, ओम प्राणायाम भ्रामरी आपको 100 बार करनी है, लेकिन लोगों ने करा नहीं, दवाइयों के चक्कर में पड़ गए। और लोग जनरली इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते, वो जल्दी ठीक होना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते। अगर कोई चीज घर में अगर खुद पीस के कुछ खाने का हो तो नहीं, वो बाहर से पैकेट मंगा लेंगे, पैकेट में मिलावट हो या कुछ भी हो। और दवाई ही हानिकारक है। दवाई आप खा लेंगे तो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, तो मैं दवाई खा ली, अब मैं जो ठीक हूँ, अब मैं क्यों करूँ ओम प्राणायाम भ्रामरी। दवाई पे भरोसा है, दवाई तो और हानिकारक है। दवाई नहीं देनी थी उस समय, तो गुनगुना पानी खूब पीना था, वो कम पिया लोगों ने। अदरक तुलसी इलायची वाली चाय लेनी थी, स्टीमिंग करनी थी, ओम प्राणायाम भ्रामरी करनी थी, ये सब काम करे नहीं, इसलिए कोरोना में फंसते चले गए। दूसरे, आपने अपना स्वास्थ्य का पहले ध्यान नहीं दिया, आप मोटे भी हो, आपको बीपी भी है, आपको शुगर भी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग चले गए जल्दी। तो आपको पहले से ही ठीक करना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको प्रिवेंट तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए रोजाना खबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे काम कर रहा है, कि आपको सजग कर रहा है। अगर आप 30, 35, 22, 25, 30, 35, 40 के हैं, 50, 45 के भी हैं, तो आप अभी भी जग जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी अभी और लंबी है। ये खबर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हेल्थ बुलेटिन से आपको जिंदगी में
स्वस्थ रहने का मौका मिलेगा। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अर्थवान भी बनेंगे, धनवान भी बनेंगे और ऊर्जावान भी बनेंगे। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।